कार अभी आप देख रहे हैं दर्शक न्यूज में तमाम लोगों को स्वागत है। मैं अभी झारखंड राज्य के धनबाद जिला में हूँ और जिस जगह में हूँ उस जगह का नाम बरमसिया है और बरमसिया में कल गोली चली थी। गोलियों की तड़तड़ाहट से बरमसिया गूंज उठा था। शायद एक व्यक्ति को गोली भी लगा है और जिसका नाम था सरवन यादव। और आज मैं उनके घर पे हूँ और मैं सरवन यादव का पहले कैमरामैन को कहेंगे कि उनके घर का दृश्य दिखाइए। देखिए किस हालात में बेचारा अपना जीवन यापन बाल बच्चे के साथ करता है। देखिए यहाँ पर जानवर को रख करके और अपने जीवन को यापन करता है और इसी जानवर से दूध बेच करके और बच्चे को पढ़ाता लिखाता है, लालन पालन भरण पोषण सब कुछ करता है। आपको बता देते हैं कि जो जानवर रखे हुए हैं वहां पे उन लोगों को कहता है कि ये खटाल है और अपनी मेहनताना कर करके अपने मकान को बनाते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं, परिवार में बढ़िया से खाते पीते हैं और परिवार में रहते हैं। लेकिन न जाने कि इनके साथ कौन सी वैसी दुश्मनी थी जो आज सरवन यादव को गोली लग गया। और जब गोली लग गया है तो मैं उनके परिवार से मैं जरा सा कुछ बात करना चाहता हूँ। जी क्या नाम है आपका? आसू यादव। आसू यादव। सरवन यादव आपका कौन थे? मेरा लड़का है। आपका लड़का है। कैसे गोली लग गया? गोली लग गया संजय सिंह का बेटा कुणाल सिंह, वो आया यहाँ, ट्रक वाला नहीं हिला रहा था इसलिए आया और गोली चलाने लगा, गाला गाली किया। इसलिए बोला काहे गाला गाली करता है, जो अथी नहीं हिला हम लोग को पसाय नहीं पड़ता है तो हम लोग ट्रक नहीं हिलाएंगे। इसीलिए संजय सिंह का बेटा कुणाल सिंह आया और गोली चलाने लगा। सरवन क्या करता था? सरवन कुछ नहीं करता है। आखिर वो कैसे उसका परिवार का भरण पोषण होता था? उसको हम है ना, हमारे साथ रहता रहा, मुर्गा बेचता था। आखिर सरवन कुछ तो काम करता होगा। मुर्गा बेचता था। तो फिर जो वहां पर कैसे चला गया? वहां पर गया, हल्ला हुआ तो गया, भीड़ में वहां गया, गोली चार्ज किया, इसको लग गया। कहीं कोई पुरानी दुश्मनी तो नहीं थी? कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी हमसे कुछ नहीं। हम लोग भी आम माल गोदाम में काम करते थे, चावल उबल आता है उसको उतारते हैं हम लोग। केस हो गया? केस तो हुआ है नहीं, अभी पुलिस सब आया है, सब सामान जो रिवाल्वर था, गोली था, जो फोड़ा था गोली वो भी मिला 2-4 गो। आगे प्रशासन से क्या गुहार लगाइएगा? अब क्या, प्रशासन तो वहां पहुंचा हुआ था, सब तो वो अपने ही देख लिया। आखिर आप अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए आए दिन इस तरीका का घटना जो अगर घट रहा है, किसी के ऊपर गोली चला दिया जाता है, निर्दोष को गोली लग जाता है, तो आखिर प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे आप? यही नहीं कहेंगे कि हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग साफ शब्दों में कहे कि वो सरवन जो था मेरा बेटा था और मेरा बेटा एक मुर्गा का दुकान देता है और उसी दुकान से मेरे परिवार का भरण पोषण भी होता है और बाद बाकी हम जानवर भी रखे हुए हैं और इस जानवर का दूध दो कर बेचते हैं और उसी से मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं। अचानक एफसीआई गोदाम में कल किसी प्रकार को बात कर लो करके और भगझक हो रही थी। अचानक सरवन अपने घर से निकल करके शायद देखने गया था, क्या यही बात में है? हाँ जी, यही है बात। देखने गया था, अचानक वहां गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगी। सरवन को गोली लग गया। कितना गोली लगा सरवन को? एक गोली लगा है। कहाँ लगा है? हाथ में लगा, हाथ से लग के पैर में लगा है, गोली अंदर। यानी अपना जानते सरवन हाथ से रोकने का कोशिश किया। हाँ, लेकिन हाथ से छेद करते हुए पैर में जाके लग गया। छेद नहीं किया, स्लिप करके गया, हाथ से पैर में लगा है। तो ये है सच्चाई। देखिए जिसके पास अगर पैसा रहता है ना तो पैसे की गर्मी जो है ना लोगों की बर्दाश्त नहीं हो पाती है और जिसके पास हथियार रहता है ना तो हथियार के बल पर उसको गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है और बात बात में गोली चला देना ये कहां का न्याय है? शायद इन लोगों के ऊपर अगर प्रशासन की पैनी नजर हो तो शायद
रुक सकता है, लेकिन प्रशासन रोक नहीं पा रही है। अपराधियों का धीरे धीरे मन बढ़ते जा रहा है। आज उसका परिवार बच गया, हो सकता है कि कल उसका परिवार अगर किसी प्रकार का घटना उसके साथ अनहोनी घटना अगर हो जाता, तब उस परिवार के बीच में क्या होता। हम उनके परिवार से जरा कुछ बात करना चाहते हैं। उनकी पत्नी कहाँ है, कहाँ है? चलिए, बोल नहीं पा रही है और रो रही है। काहे रो रही है जानते हैं? इसलिए रो रही है कि मेरा पति निर्दोष था, मेरे पति का कोई गलती नहीं था, मेरा पति कोई अपराधी नहीं था, मेरा पति कोई क्रिमिनल नहीं था। मेरा पति का दोष इतना ही था कि घर से निकल करके वो देखने चला गया, जिसके वजह से उसको गोली लग गया। तो जब गोली चलती है तो जानते हैं, गोली इंसान और हैवान को नहीं पहचानता है, वो किसी को भी गोली लग सकता है। लाइन जो होता है ना, वो लाइन इंसान और हैवान नहीं पहचानता है, करंट किसी को भी मार सकता है। आज उसके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, और मैं उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, देखते हैं जरा सा। कितने बच्चे हैं सरवन को? 4 ठो, 3 गो कहाँ है बच्चा लोग? सब यही है ना। देखिए देखिए, हमारे साथ है सरवन की बेटी है, उसकी बेटी है। आज भले ना भगवान न करे कि सरवन के साथ कुछ अनहोनी घटना हो। यह लड़की का उम्र को देखिए, देखिए ये मासूम बच्चा को देखिए जरा सा, आज इसके दिल पर क्या बीत रहा होगा। बाबू, तुम्हारे पापा को गोली लग गया है, कैसा लग रहा है तुमको? गोली क्या होता है? हमारे साथ सरवन की बेटी है, मैं उनसे भी कुछ बात करूंगा। बेटा क्या नाम है? सोनम कुमारी। कैसे पता चल गया बेटा तुमको कि मेरे पापा को गोली लग गया? कोई बताने आया था। तो आखिर तुम्हारे पापा वहां क्यों चले गए थे? क्या गलती था तुम्हारे पापा को जो गोली लग गया? मेरे पापा का कोई गलती नहीं था। मेरे पापा अभी वो दूसरा जगह गए, वहां से सो के आए, यहाँ पे खाना खाए, और मेरे पापा वहां पे गए थे क्योंकि मेरे छोटे पापा उसमें गाड़ी चलाते, सोचे वो नहीं लड़ जाए, इसलिए वहां पे गए थे देखने के लिए। तो देखने के लिए गए थे, तब दूसरा कोई को गोली मारा, तो मेरे पापा वहां पे खड़ा हो गए, मेरे पापा को लग गए गोली। कितना गोली लगा था बेटा पापा को? 1 गोली लगा है। ये है सच्चाई, इतना ही था। लेकिन होनी को कौन टालता है? गोली सरवन के शरीर में लगना था, गोली लग गई, और गोली चलाने वाला को देखिए। प्रशासन से यही है कि उसको अरेस्ट किया जाए, उसको सजा मिलनी चाहिए। देखिए, तो उनके परिवार का कहना है कि उसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और सलाखों के पीछे डाला जाए, और उसको जो है सरवन को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि वो न्याय का पात्र है ही। सरवन का गलती सिर्फ इतना ही था कि सरवन अपने घर से निकल करके और वहां देखने चला गया था, अचानक सरवन को गोली लग गया।